तो हम लोग देख रहे हैं कठिन शिवर इसका नाम ही है। तो हम समझ सकते हैं कि जब इसका नाम कठिन है तो ये किस तरह से कठिन होगा उस काल में बनाना, क्योंकि उस काल में इस बात को कहा गया था कि ये सीमा के अंदर ही इसे बनाए रखने की कोशिश करना, इस सीमा में ही इसने बनना चाहिए। और यह बहुत ही कठिन प्रक्रिया थी उस काल में बनाना। इवन आज भी जो है यह काफी कठिन माना जाता है, क्योंकि लोग बहुत ही मेहनत करते हैं और उतने ही समय में वह कुल मिलाकर बनाने की कोशिश करते हैं। एक प्रकार की इसकी उत्पत्ति जो है वह 8 मात्रका के रूप में मानी जाती थी। यह एक प्रकार से 8 मात्रका के रूप में यह प्रकट हुआ उस काल में, और इस तरह से इसे बनाया गया। और बनाने के बाद में एक प्रकार का यह कठिन प्रोसेस है, जो कि हम लोगों को देखा गया है कि यह उतनी जिस तरह से ये बनाने की प्रक्रिया उस काल में शुरू हुई थी, चूंकि हम जानते हैं कि उस समय का समय काफी कठिन था, लेकिन आज का भी समय उसी तरह से कठिन है। और उस समय इस तरह से बनाकर जो है उसको बड़ा अच्छा मानने की कोशिश करते थे कि हमने ये बहुत ही पुण्यवान काम किया है, इसको बहुत ही मेहनत की है और मेहनत करके इसे हमने बनाए रखने की कोशिश की, और साक्षात जो है वो हमने संघ को समर्पित किया है। देखा होगा आपने कि ये कई तरह की परंपराएं चलते आ रही है, अलग अलग यदि हम चीजों को लेते हैं तो आपने देखा होगा कि आज भी लोग जो है वह कहीं मूर्तियों पे जाके जो है वह कपड़े को चढ़ाते हैं और उससे कुछ मांगने की कोशिश करते हैं। लेकिन तथागत ने इसके लिए ये बात कही कि भिक्षु संघ जो है तब आपको लोगों को कुछ मार्गदर्शन करते हैं, तो साक्षात जो है वो अपनी मेहनत करके परिश्रम करके, कठिन तो कार्य है लेकिन अपने स्व हाथों से इसे बनाकर जो है संघ को देने की कोशिश करना, ताकि वह आप लोगों के लिए और भी मार्गदर्शन करने की कोशिश कर सके और उनको जो कुछ भी चीवर प्राप्त हुआ है वो चीवर के माध्यम से अपनी यह आजीविका को भी चलाने की कोशिश करे। क्योंकि चीवर जो है वह वायु से बचने के लिए, मच्छरों से बचने के लिए, तापमान से बचने के लिए, ठंड से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए, इसलिए वह शरीर के ऊपर आच्छादित किया जाता है। यानी यह एक प्रकार का तथागत ने कहा कि यह जो छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं और तापमान से बचने के लिए, अपने शरीर की रक्षा करने के लिए इसका धारण किया जाता है, और इसे हमें उस तरह से समझने की कोशिश करना है। इसलिए साक्षात अपनी तरफ से उसका बना करके तब संघ को हमने समर्पित करना। तो इस तरह की उन्होंने योजना बनाई उस काल में, और बहुत ही अच्छी तरह से उसे बनाकर जो है उसको सिलने की कोशिश की गई। तो इसके 8 नाम दिखाई देते हैं, जो कि समझने की दृष्टि से, क्योंकि पाली में होता है और पाली हम उसको जल्दी से समझ नहीं पाते, तो इसे 8 रूप में इसलिए जाना गया। प्रकरण नातिका यानी इसका पहला नाम है। दूसरा है निष्ठा नातिका, मतलब निष्ठा पूर्वक, यानी प्रक्रम नातिका मतलब प्रक्रम के रूप में, यानी इसको बहुत ही मेहनत करके बनाया गया और बहुत ही निष्ठा के साथ बनाया गया, और निष्ठा के साथ में इन चीजों को देने की कोशिश की है। और तीसरा है सन्निठता नितका, यानी सन्निठाता नितका, यानी यह एक नाम है इस तरह से दिया गया कि यह इस तरह का बनाया गया है जो बहुत ही कठिन परिश्रम करके, मेहनत करके, यह वातावरण से बचने के लिए और किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना आ सके, तो वातानुकूलित यानी वातावरण से बचने के लिए। क्योंकि आपने देखा होगा जब हम लोग अपने उस कपड़ों को, तन को, यानी कपड़ों से तन को ढकने की कोशिश करते हैं, तो जो वातावरण का जो प्रभाव है, चाहे वह ठंड से हो या उष्णता से हो, कहीं ना कहीं उससे हम बचे रहने की कोशिश करते हैं। इसलिए आपने अक्सर देखा होगा गर्मियों के दिनों में हम लोग चाहे तो वह अपने सर को इसलिए बांध देते कि जो तापमान है, जो टेम्परेचर का जो प्रभाव है हमारे ऊपर में एकाएक अटैक न कर सके, इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से जो है उसे हम लोग लेते हैं। तो वही उन्होंने कहा कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार का रोग उत्पन्न होने, तापमान के कारण किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो सके, इसलिए तापमान से बचने के लिए हम इसका निर्माण कर रहे हैं। और तापमान से बचने के लिए हम लोग आपको ये भेंट कर रहे हैं, इसको इस तरह से हमने बताया। फिर कहा गया नाश नातिका, मतलब नाश नातिका मतलब ऐसी चीजें जो इस संपर्क में आकर जो है वो नष्ट हो सके और आप पर किसी भी प्रकार का कोई अटैक न कर सके। इसलिए आपने देखा होगा कि यदि कोई चीजें, जैसे छोटे जीव जंतु भी यदि एकाएक अटैक
कोशिश करें, लेकिन हमारे तन के ऊपर में इस तरह का आवरण रहने की वजह से छोटे कीड़े मकोड़े या दूसरी चीजें जल्दी से हमें प्रभावित नहीं करती हैं, क्योंकि हम बाहरी वातावरण में हम घूमते हैं, बाहरी वातावरण में रहने की कोशिश करते हैं और उससे हम लोग बच सकते हैं। फिर कहा गया सवनातिका, मतलब हम अपने उस श्रवण के लिए या अच्छी तरह से रहने के लिए, अपने शारीरिक क्षमता को और भी मजबूत बनाए रखने के लिए इन चीजों का लाभ हमारे जीवन काल में आता है, जो बहुत ही जरूरी है। फिर कहा गया आसव छेदिका, मतलब आश्रव को छेद करने के लिए जो भी चीजें उत्पन्न होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब हमारे शरीर पे कपड़ा नहीं तो हम किस तरह का जीवन जी सकते हैं। तो अपनी इस लज्जाओं को बचाए रखने के लिए हमें इस तरह के आवरण को लेना चाहिए। फिर कहा गया सीमा टीका, मतलब सीमा जहां होगी वहीं पर हम इसको दान करने की कोशिश करेंगे, इसलिए कठिन चीवर दान का जो कार्यक्रम है इस तरह से आयोजित किया जाता है। तो यह उसके एक उत्पत्ति का कारण है कि लोगों ने विचार किया, जो कि ग्रस्त थे, उन्होंने विचार किया कि हमें भिक्षुक को अपने श्रद्धा के आधार पर बनाई हुई वस्तु को देने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि उनका भी जीवन हमारी ही तरह है, उनका भी जीवन हमारे जीवन जैसे ही है। तो ये भावना उत्पन्न हो गई और उन्होंने इस तरह के करने की कोशिश की गई। क्योंकि यह बनाने से ही बहुत कठिन है, बहुत इसे समय लगता है और समय लगने के बाद में इसे किस तरह से बनाया जाता है। तो यह एक प्रकार का हमारे अपने जीवन के लिए अच्छा है, जिन्हें दिया गया उनके लिए भी पुण्य है और जिनके द्वारा दिया जाता है उनके लिए भी एक प्रकार का पुण्य है। तो इस तरह का हमें पुण्य संचय करने के लिए हमें ये देने की कोशिश करना। तो इन्होंने कहा कि यह एक प्रकार का जिस तरह से हम लोग को जीवन देते तो अंत तक काम आ सके, यानी जितना दिन इनका इस्तेमाल कर सके तो करने की कोशिश करना। ये काफी कठिन प्रक्रिया है और इसे हमें तब भी करने की कोशिश करना जो कि बहुत ही जरूरी माना जाता है। तो इस तरह से हम जीवन को जीने की कोशिश कर सके और जिस आवास में भी रहेंगे उसका परिधान करते हुए अपनी सुरक्षा और उस सुरक्षा के आधार पर वह अपने जीवन को जी सके, इसलिए उन्होंने इस तरह की भावना को लाने की कोशिश की है, जो कि बहुत ही जरूरी है और ये ठीक ढंग से इस्तेमाल किया जा सके, ढंग से इसे लिया जा सके। और इस तरह के उन्होंने भाव को निर्माण किया और भाव को निर्माण करने के बाद में उन्होंने बताने की कोशिश की कि जितना हो सके तो इसे हमें ठीक ढंग से बनाया जाए, क्योंकि यदि हम बनाते हैं और स्वयं उस तरह का करने की कोशिश करते हैं तो आपने देखा होगा कि उसमें एक श्रद्धा भाव होता है और उस श्रद्धा से चीजें दी जाती है वो ज्यादा फलीभूत होती है। नहीं तो आपने देखा होगा कि लोग जैसे कि हम कोई भी वस्तु को दे दे और किसी भी वस्तु को देकर जैसा करना चाहे वैसा करने की कोशिश करें, तो उन्होंने कहा नहीं, हमने स्वयं के द्वारा उस चीजों को करने की कोशिश करना और करके उसे देखने के प्रयास करने पर जोर देना चाहिए, जिससे हम उन चीजों को अच्छी तरह से अच्छे ढंग से करने पर जोर दिया जा सकता है। यानी यही नहीं कि हमने कहीं से भी कुछ किया और फिर वो प्रदान कर दिया, यानी अपने खुद के जोर देते हुए वो करने की कोशिश करना चाहिए, जिससे अपने को और देने वालों को भी समाधान उत्पन्न हो सके। हम लोग करते हैं, जैसे कि हमने कल कहा था कि दान जो है वो अलंकृत करने के लिए पाया जाता है। हम अपने मन को जो है अलंकृत करने की कोशिश करते हैं, उससे हम अपने मन की एक रक्षा करते हैं, मन को अच्छा बनाए रखने की कोशिश करते हैं और इसे हमें अपने जीवन काल में उन भावनाओं को बढ़ाए रखने की कोशिश करना और इसे आशा पूर्वक देना कि मैं इस तरह से देने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि यह उनके काम आ सके और उनके जीवन में इसका लाभ मिल सके और यही और धम्म मार्ग में और भी ये लोग अधिष्ठित हो सके और ज्यादा से ज्यादा अपने जीवन को और भी अच्छा बना सके, ताकि इनके द्वारा जो कुछ भी आचरण पद्धति है वो सीखने का हमें अवसर मिल सके और इसका बार बार जो है वो हमने अभ्यास करते हुए इस काम को करने की कोशिश करना चाहिए। तो उसमें बात कही कि हमने विनय पूर्वक, यानी मैं विनय का पालन करता हूँ और विनय का पालन करते हुए इसे मैं अपने जीवन काल में लेने की कोशिश करता हूँ। तो जैसा हमें दिया गया वैसा लेने पर जोर देना, यानी जो श्रद्धा से दिया गया तो श्रद्धा से ही लेने की कोशिश करना, जैसे रूप में दिया गया वैसे रूप में लेने की कोशिश करना, क्योंकि यह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्राचीन काल की जो हमारी संस्कृति है इस तरह से
लोग करने की कोशिश किया करते थे और बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो जाते थे और उस परंपरा को बड़े उत्साह से करते थे, ताकि इसका एक संस्कार जो है वह एक उत्साह के रूप में देखा सके और एक प्रकार का पुण्य का जो लाभ है वो अपने जीवन काल में यह हम लोग उतार सके। तो इस बातों पर अधिक से अधिक जोर दिया गया और अधिक से अधिक जोर देने के बाद में लोगों ने इसका आचरण करने की कोशिश की गई। तो देखा गया कि मान लिया जाए जिस दिन आयोजन किया गया, तो आयोजन करने के बाद में यदि किसी के पास जैसे टाइम है उस हिसाब से यदि वह उस दिन नहीं पहुंच सकते तो उससे पहले ही या उसके बाद में भी आकर जो है इस तरह से लोग अपनी श्रद्धा से कुछ न कुछ भेंट स्वरूप में देने की कोशिश किया करते थे, ताकि यह हमारी अपनी संस्कृति जो है और भी मजबूती के साथ में आगे बढ़ सके और इस मजबूती के साथ में हम धम्म का आचरण कर सकते हैं और धम्म के मार्ग में और भी मजबूत बनने के लिए इस संस्कृति का हम जो है अपने जीवन में और भी बढ़ाए रखने के लिए इसका ज्यादा से ज्यादा हम कोशिश कर सकते हैं, इसका अभ्यास करने पर जोर दिया जा सकता है। और फिर कहा गया कि जैसे हम लोग सुखी बनना चाहते हैं तो वैसे ही संसार के लोग सभी सुखी बन सके। तो जो सुख की संकल्पना है कि हमें अपने जीवन को सुखी बनाए रखने के लिए जिन संसाधनों की या जिन चीजों की आवश्यकता होती है, तो उस आधार पे ही जहाँ जहाँ पर भी बौद्ध भिक्षु रहते हैं, चाहे वह किसी भी विहार में है, तो वहां जाकर जो है हमने सुख पूर्वक और शांति के साथ जीवन यापन करने के लिए उन्हें हमें ज्यादा से ज्यादा सहारा देना, ज्यादा से ज्यादा मदद करने की कोशिश करना, यानी सिर्फ लेना ही नहीं तो देने का भाव भी निर्माण होने की कोशिश करना कि हम लेंगे भी और साथ में देने की भी हम कोशिश करना, जिससे हमारी इस तरह की जो संस्कृति है, परंपराएं हैं, वो ज्यादा से ज्यादा मजबूत होने की तरफ में आगे बढ़ सके और इस तरह का जो कुछ भी अनुकूलित वातावरण है वहां पर निर्माण हो सके। क्योंकि अनुकूलित वातावरण में मनुष्य जितनी तरक्की कर सकता है वो कहीं नहीं कर सकता, इसलिए अनुकूलित वातावरण में इस बातों को कहने की कोशिश की है और तथागत ने इस पर ज्यादा से ज्यादा जोर देने की, मतलब कि जहाँ अनुकूलित वातावरण होगा वहां पे हम अपने विकास करने पर ज्यादा से ज्यादा संभावना जताई जा सकती है और इसलिए हम उस माध्यम को या उस चीजों को जितना अनुकूलित बना सकते हैं, चाहे अपने घर का वातावरण हो या समाज का वातावरण हो या जहाँ पर भी बहुत भिक्षु लोग रहते हैं वहां पे अनुकूलित वातावरण बनाकर देने की हमें कोशिश करना, जिससे उनके जीवन में और भी अतिरिक्त मतलब ज्यादा से ज्यादा लाभ उन्हें प्राप्त हो सकता है और इस धम्म मार्ग में और भी मजबूत और पक्के बन सकते हैं। इस बातों पर जोर देने की कोशिश की गई कि कठिन तो है लेकिन कठिन को भी सरल बनाया जा सकता है जब हमने अभ्यास करने पर जोर देने की कोशिश की गई और इसलिए कहा गया कि उसके लिए एक सीमा का होना जरूरी है। तो उस काल में कहा गया कि जहाँ सीमा होगी वहां पर इसका एक प्रकार से समारोह आयोजित किया जाएगा। यदि सीमा नहीं है तो फिर नदी के बीच में ले जाकर के जो है उसे करने की कोशिश करना कि नदी की एक सीमा होगी और नदी के बीच में ले जाकर के वहां सीमा बनाकर इस समारोह का इस ढंग से आयोजन किया जा सकता है और इसलिए सीमा का होना जरूरी माना जाता है, उपोषित हाल का होना जरूरी माना जाता है, जो आपको कई विहारों में देखने के लिए नहीं मिल सकता, जहाँ पर इस तरह की योजना अभी वर्तमान में दिखाई नहीं देती है। बहुत ही कम ऐसे भारत में विहार देखेंगे जहाँ पर आपको सीमा दिखाई देगी। हमने ठीक ठीक जो है एक प्रकार से आपने जैसे मंदिर देखा होगा और मंदिर और एक प्रकार के बुद्ध विहार में आपको कोई ज्यादा फर्क नजर नहीं आ सकता, क्योंकि वहां पर भी मूर्तियां होती है, यहाँ भी मूर्तियां होती है, वहां पर भी पुजारी आते हैं, यहाँ पे भी इस तरह का ही होता है। यहाँ पे कोई खास विशेष इस तरह का जो है वो हमने बनाया नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है कि उपोषित हाल होता है और उस उपोषित हाल में इस तरह के कार्यक्रम या इस तरह के शाला में समारोह का आयोजन किया जाता है, यानी जहाँ सीमा होगी वहां पर ही इस कार्यक्रम को वह अंजाम देने की कोशिश करते हैं। तो एक खास जो संस्कृति का भाग है जिसे हम वर्षावास के उपरांत कठिन शिविर को एक आयोजन किया जाता है। आज भी बहुत सारे जो बुद्धिस्ट राष्ट्र हैं उस बुद्धिस्ट राष्ट्र में बहुत ही उत्साह के साथ में इस तरह का समारोह आयोजित किया जाता है, जहाँ पर बड़ी संख्या में भिक्षु लोग वह इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होकर इस संस्कृति को और भी मजबूत बनाए रखने की कोशिश करते हैं। और जो उपासक उपासिका है जिनसे जो कुछ भी होता है या जो कुछ भी वस्तुएं हैं वह दान के स्वरूप में लाने की कोशिश करते हैं और इसी अवसरों पर उसी जगह जो है वह
कठिन चीवर यानी चीवर को बनाकर भिक्षु संघ को दान के रूप में दिया जाता है। और इस तरह की परंपरा उस काल से चलती आ रही थी, जो कि बहुत ही एक महत्वपूर्ण परंपरा है, ताकि हम एक प्रकार से शिक्षा का, ज्ञान का आदान प्रदान करते हुए अपने इस जीवन को, इस सफर को एक प्रकार से उस ओर ले जा सके जहां पर एक प्रकार से हमें सुख का वातावरण निर्माण हो सके। इसलिए इस बातों पर एक प्रकार से कहा कि हमारे लिए ये जो संघ है ये श्रावक संघ है, और श्रावक संघों के लिए यह एक प्रकार से उन्नति का मार्ग जो धर्म का मिला हुआ है, इस पर जितना आरूढ़ हो सकते हैं तो आरूढ़ होने के लिए हमने प्रयत्नशील रहना, उसे बनाए रखने की कोशिश करना। जितना हम लोग कर सकते हैं, तो यही खास बात ध्यान में रखी गई। और तब से लेकर वहाँ जहाँ वे लोग रहते थे उसी जगह इस समारोह का आयोजन करके लोग जो है उस समय जब उनको निमंत्रित किया जाता था, जब उन्हें पता हो जाता तो दूर दूर में रहने वाले लोग भी उसी जगह आकर जो है वह इस समारोह को करने की कोशिश करते थे, और उस तरह से अपने जीवन में इस धर्म मार्ग को अपनाए रखने की कोशिश पर ज्यादा ध्यान देने की कोशिश करते थे। और यही एक प्रकार का यह कठिन चीवर दान के रूप में इस समारोह का आयोजन होता है, इसे ही कठिन चीवर दान कहा जाता है। लेकिन आपने देखा हो कि यदि हम वर्तमान में हम अपने देश के लिए यदि हम नजर डालते हैं तो आपने देखा हो कि लोग जो है वर्षावास का जो कार्यक्रम है वो इस तरह से यानी खाने पीने का कार्यक्रम के रूप में आयोजित करते हैं। जो उपासक उपासिका लोग आए और सिर्फ जो है वो खाना खाए विहारों में, और विहारों में खाना खाने के बाद अपने अपने घर चले जाए, तो इसी को वह एक प्रकार का वर्षावास का समापन मानते हैं। लेकिन बुद्ध काल की जो परंपरा प्राचीन काल से जो रही है वह एक प्रकार से कि 3 महीने के वर्षावास समाप्त होने के बाद में हमें एक प्रकार का इस तरह का समारोह करना, जिसे हम कम से कम जहाँ पर 4 भिक्षु लोग रहते हो वहां पर उपासक उपासिका या फिर जो कुछ भी राजा या जो बड़े लोग होंगे वो इसका आयोजन करे। सारा का सारा वह आयोजन करने में अपना पूंजी लगाते हैं और उसके आधार पर उसको करने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने जो कुछ भी हमें दिया है, अपने ज्ञान और अपना अनुभव जो हमें दिया है, उस आधार पे हम अपने जीवन को जीने की कोशिश करेंगे, धर्म मार्ग का जीवन जिएंगे। तो हमें जो कुछ भी मिला है उस आधार पर हमें भी गौरव करना चाहिए, क्योंकि कृतज्ञता मनुष्य का एक जीवन है कि हमने जब भी हमें कुछ प्राप्त हो, कुछ भी हम समझे, तो कृतज्ञता व्यक्त हमें अवश्य करना चाहिए, क्योंकि कृतज्ञता मनुष्य का जीवन का एक अभिन्न गुण है, सद्गुण है। उसे हमें बढ़ाए रखने की कोशिश करना, जिससे हम इन आचरण पद्धति को उतार सकते हैं। तो अक्सर ये देखा जाता है कि आज वर्तमान में ज्यादातर जो बुद्धिस्ट राष्ट्र हैं वो बुद्धिस्ट राष्ट्र में यह इस तरह के समारोह आयोजित किए जाते हैं। इवन भारत में भी जैसे कि आपने देखा होगा जो बुद्ध गया है सारनाथ है और लुम्बिनी है और श्रावस्ती है, जहाँ जहाँ बड़े बड़े जो विहार बने हुए हैं जहाँ पे सीमा है, और खासकर विदेशी जो विहार है वहाँ पर वो उस देश के लोग जो है इस तरह समारोह का आयोजन करते हैं। वो सारा कुछ अपने खर्चे से उसका आयोजन करते हैं और बहुत सारे उपासक उपासिका वहां पर आ जाते हैं, और आने के बाद में इस तरह से वो करते हैं कि अपने स्व इच्छा से जो कुछ भी वस्तु जो है वो विहार के लिए लाएंगे, वहां पे भिक्षु को दान देंगे, और उस आधार पर जो है वो विहारों की एक प्रकार से जो चीजें हैं वो उपासक उपासिका के लिए ही काम आएगी। तो इस तरह से छोटी चीजें, सुई से लेकर बड़ी से बड़ी चीजों को भी वो दान के रूप में देने की कोशिश करते हैं। यानी इतनी छोटी छोटी चीजें भी वह लाकर दे देते हैं, ताकि यह इस यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं, भिक्षु संघ है या जो कुछ भी विहार है, वो विहार अच्छे ढंग से एक प्रकार से डेवलप हो सके और हमारे धर्म की जो संस्कृति है वो ज्यादा से ज्यादा मजबूत हो सके। तो इस तरह का एक कार्यक्रम वह आयोजित करते हैं, और ये कार्यक्रम आयोजित करने के बाद में वह बहुत ही खुशी के साथ में, बहुत ही प्रसन्नता के साथ में यह समारोह को जो है वह संपन्न करने की कोशिश करते हैं। यानी ऐसे अवसरों पर कोई भी वहां से रुष्ट नहीं होता, कोई भी अप्रसन्न नहीं होता, क्योंकि उन्होंने अपने द्वारा ही सब कुछ करने की कोशिश की है। जब हम स्वयं ही करते हैं तो जब स्वयं करते हैं तो वहां पर अप्रसन्नता निर्माण होने की संभावना नहीं पाई जाती है। तो इस ढंग से वह अपनी संस्कृति का जतन करते, इस तरह से उसे आगे बढ़ाए रखने की कोशिश करते हैं। और 3 महीने का कार्यकाल जो है अपने लिए सीखने के लिए, जानने के लिए और प्रशिक्षित बनने के लिए, क्योंकि आपने देखा होगा हर व्यक्ति के जीवन में उस ज्ञान का उतना उपयोग है जब हम प्रशिक्षित हो जाते हैं,
बार बार उसको करने की कोशिश करते हैं, तो वो जो संस्कार का भाग है हमारे अपने जीवन को अच्छी तरह से मजबूत बनाए रखने के लिए सहायक बनता है, और वही हमारे अपने जीवन काल में सहायता उत्पन्न हो जाती है। तो ये तथागत ने कहा था, चरत भिक्कवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय अद्धाय हिताय देव मनुष्यानंग आदि कल्याणन मध्य कल्याणन पर्युषण कल्याणन। हे भिक्खु, अब आपने 3 महीने का जो कार्यकाल है वो पूरा कर लिया है। अब आप लोग धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए बाहर जाइए और धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए, ताकि जो उपासक उपासिका है उन पे आप अनुकंपा कर सके, ताकि उनके जीवन में जितना हो सके सुख और शांति निर्माण हो सके। इसका जितना प्रचार करना है तो आप प्रचार कीजिए। अब ये बारिश का जो महीना है वो समाप्त हो गया है। अब चाहो तो आप लोग भ्रमण कर सकते हैं, और भ्रमण करके लोगों के जीवन से अंधकार को दूर करके उनके जीवन में प्रकाश ला सकते हैं, और जो दुख होगा उनके जीवन में उसको दुखों को दूर कैसे करना है उसका उपाय बताते हुए उनके जीवन में सुख कैसे प्राप्त होगा उसकी देशना दीजिए, ताकि जो लोग हैं वो सुख और आनंद के साथ में अपने जीवन को जी सके। तो इसका ठीक ठीक उन्होंने मार्गदर्शन किया, ठीक ठीक बताए रखने की कोशिश की, और ठीक ठीक बताए रखने की कोशिश करने के बाद हम देखते हैं कि यह इस तरह का जो प्रचलन है, इस तरह की जो संस्कृति है वो लगातार प्राचीन काल से अब तक चलती आ रही है, और इसको चलाए रखने के लिए अभी भी जो बौद्ध उपासक उपासिका है वो निरंतर इसके लिए प्रयास करते रहते हैं, अपने श्रद्धा के आधार पर अपने जीवन को और भी उत्तम बनाए रखने के लिए। क्योंकि किसी भी काम के लिए श्रद्धा का होना बहुत ही जरूरी है, लेकिन भारत में आपने देखा होगा अक्सर जो लोग हैं वो अंधश्रद्धा को करने की कोशिश करते, लेकिन श्रद्धा से वह दूर रहते हैं। इसलिए श्रद्धा जितनी बढ़ेगी, जितनी बलवती होगी, उतना ही हमारे अपने जीवन के लिए लाभदायक है, उतना ही फलदायक है, और उतना ही अच्छा सुंदर जीवन बनाने के लिए हमारे लिए एक श्रेष्ठ अवसर है। उसे हमें बार बार करने की कोशिश करना, और फिर कहा गया कि कठिन चीवर के समय में किसी भी प्रकार का युद्ध निर्माण न हो सके, और इसलिए इसे सुचारू रूप से अच्छी तरह से करना बहुत ही जरूरी है। और इस तरह का उस काल में भिक्खु और भिक्खुनियों ने, उपासक और उपासिकाओं ने मिलकर जो है इस तरह के संस्कृति को मजबूत बनाने का बहुत ही अच्छा कार्य किया, और तब से लेकर आज तक इस तरह की परंपरा आती है कि 3 महीने के वर्षावास काल में हम धर्म का श्रवण करते हैं, धर्म का आचरण करते हैं, धर्म का अभ्यास करते हैं, और अपने जीवन को बहुत ही परिशुद्ध बनाए रखने की कोशिश करते हैं कि हमने श्रवण किया, जाना है, समझा है, तो अब हमें इसे बार बार जीवन में करके देखना है कि ये सही में वैसा हमें उसका असर होता है या नहीं होता। तो हमने कर दिया कि इसका असर होता है तो उसे फिर और बार बार करने की कोशिश कर सके, और इस तरह का हम गौरव का समारोह जो है वो आयोजित कर सके। तो इस तरह से एक 3 महीने का या 4 महीने का जो वर्षावास का कार्यकाल है, और उसके बाद में जो गौरव समारोह यानी जिसे हम कठिन चीवर दान कहते हैं, तो इस तरह का एक वर्षावास का समापन के रूप में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जो कि बहुत ही जरूरी माना जाता है। और जिस दिन पूर्णिमा होती है उस दिन सीलों को ग्रहण करते हैं, और सीलों को ग्रहण करने के बाद में उसका पालन करने की कोशिश करते हैं, और लोग जो है ध्यान साधना का उस दिन अभ्यास करने की कोशिश करते हैं कि कम से कम मैं हर दिन तो कार्य करता हूँ, और हर दिन कार्य करने के बाद में मुझे आज एक अवसर मिला हुआ है, तो आज के दिन में कम से कम अपने चित्त को अच्छा और बनाए रखने के लिए मैं आज सीलों का भी अभ्यास करूंगा, और आज मैं समाधि यानी ध्यान साधना का भी अभ्यास करने की कोशिश करूंगा, और कुछ न कुछ मैं अच्छी चीजों को अनुभव करके देखने की कोशिश करूंगा, और अच्छी चीजों को सुनने और जानने की कोशिश भी करूंगा। इसलिए जो कुछ भी प्राचीन काल से जो उपासक उपासिकाएं हैं वो बौद्ध विहारों में आकर इस तरह का करने की कोशिश किया करते थे, और कुछ अच्छी चीजों को ज्यादा से ज्यादा सीखने पर ध्यान देते थे। आज पूर्णिमा का दिन है, तो पूर्णिमा के दिन में हम इस ढंग से अपने आचरण को और भी अच्छा बनाए रखने के लिए आज के दिन मुझे अवसर मिला है, तो मैं पूर्णिमा के दिन जो है मैं इस ढंग से अपने जीवन को जीने के लिए प्रयास करूंगा, और मैं इसका आचरण करूंगा जिसका लाभ जो है मेरे अपने जीवन काल में मिलने की संभावना पाई जाएगी। क्योंकि मैंने इसे करके देखा है, मैंने इसका अभ्यास किया है, तो लाभ भी मेरे ही जीवन में मिलने की संभावना पाई जाएगी। इसलिए हमें करने पर जोर देना, यानी करने पर जोर दिया इसका मतलब परिवर्तित होगा चित्त। यदि करने पर जोर नहीं दिया तो चित्त में बदलाव की कोई संभावना नहीं पाई जाती। इसलिए चित्त को सही जगह लगाए रखने के लिए बार बार प्रयास करना
मतलब हमारे लिए कोई दूसरा करेगा नहीं, बल्कि हमारे लिए अपने लिए स्वयं को ही करना होता है। स्वयं करेंगे तो उसका अनुभव हमें स्वयं को मिलेगा और उस आधार पर हम अपने जीवन को अच्छी तरह से जी सकते हैं। और इसलिए तथागत गौतम बुद्ध की देशना की यही पस्सी को अपनाई को, आओ और करके देखो। यानी मैंने तो बताया है, लेकिन बताने के बाद में हमें स्वयं को करने पर जोर देना कि मैंने जो बताया वो सही है या नहीं है, तो उसे हमें करके देखने की कोशिश करना। जब हम करके देखते हैं तो हम समझ में आता है कि सही में इसका असर अपने जीवन में किस तरह से होता है। इसलिए उपोषणशील के लिए और पूर्णिमा के दिन में इस तरह से हम अभ्यास करने की कोशिश करें, ताकि हम अपने जीवन को अच्छी तरह से सद्मार्ग पर लेकर जाने के लिए हम अग्रसर हो सके और बार बार इसका अभ्यास करने पर हम जोर दे सके। इसलिए आज की जो देशना थी वह वर्षावास और कठिन चीवरदान किस तरह से हम लोग करते हैं उसके संबंध में आज की देशना थी। आप लोगों ने आज की देशना को सभी लोगों ने सुना है, तो सभी लोगों के प्रति मंगल कामनाएं और धम्म पालन गाथा से आज की देशना को हम लोग यहीं पर विराम देंगे। सब पाप सकरणं कुशल उपसंपदा सचेत परियोदपनं एतं बुद्धान शासनं धम्मं चरे सुचरितं नतं दुचरितं चरे धम्मचारे सुखं सेति असमेन लोके परमे च न तावता धम्मधरो यावता बहुभासति यो च पंपे सुत्वानं धम्मं कायेन पश्यति सवे धम्मधरो होति यो धम्मं न पमच्छति नति मे शरणं गह्यं बुद्धो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवचेन होतु ते जयमङ्गलम् नति मे शरणं गह्यं धम्मो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवचेन होतु ते जयमङ्गलम् नति मे शरणं गह्यं संघो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवचेन होतु ते जयमङ्गलम् नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय साधु साधु साधु। सभी को एक सूचना कि कल पूर्णिमा का दिन है, तो कल 10 बजे से 11:30 बजे तक यह उपोषद दिन के रूप में कल मनाया जाएगा। तो सबसे पहले 8 सील जो लोग लेना चाहते हैं, उपोषद ग्रहण करना चाहते हैं, तो उनको 8 सील, उसके बाद में वंदना होगी और उसके बाद में धम्मदेशना। ऐसी कल सुबह के 10 बजे इस समारोह का आयोजन किया गया। तो आप सभी लोग इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं और जो लोग भी आपके संपर्क में हैं वे लोगों को भी आप लोग इसमें बुला सकते हैं कि उपोषद जो कि कल पूर्णिमा का दिन है, अश्विनी पूर्णिमा, जो लोग लिखना चाहते हैं तो वे सभी लोग और आप सभी लोग वंदामी बनते जी, वंदामी बनते जी, ऐसा करना है। जय भी बनते जी, वंदामी बनते जी, वंदामी बनते जी, वंदामी बनते जी, वंदामी बनते जी।